Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. I wish you a very happy Eid Mubarak to all of you, and I hope you all are fine. Dear students, today we are going to start another topic, that is covalent compound. Okay, so what are the covalent compound? As you know that एटम का जो आउटर शेल होता है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पहले में 2 होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एटम का जो आउटर शेल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अपने एटम वो क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है, किसी और के साथ। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है, और अगर गेन करेगा तो उस पर जो चार्ज आती है वो कौन सी होती है, नेगेटिव चार्ज आती है, ठीक है। तो अब जो एटम शेयर करते हैं, मतलब जो शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी कि ये देखिए, ये बॉन्ड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपना एक एटम इसके साथ शेयर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, हियर वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। ओके, सो इसके क्लोरीन का जो आउटर शेल होता है, ठीक है, यानी कि जो आउटर शेल होता है क्लोरीन के एटम का, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हालांकि कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 3 पेयर्स हो गए और एक क्या हो गया, सिंगल हो गया, ठीक है। यानी कि देखिए 7 है तो जाहिर बात है 2 2 2 6, और एक क्या हो गया, यानी कि सिंगल हो गया। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन क्या करता है, एटम जो है वो शेयर करते हैं, यानी कि क्लोरीन क्या करता है, अपना एक जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और को देकर शेयर कर देता है, और ख़ुद जो है वो पेयर में हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या करता है, ये क्लोरीन जो है वो ये क्या करता है, कंबाइंड इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो फॉर्म करके क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा क्लोरीन का एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर शेल में 2 2 2, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास किस में है, पेयर्स में है, और एक क्या है, सिंगल है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिंगल है यहाँ पे भी आप देखें 2 2 2, और ये क्या है, सिंगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें कि इस वाले एटम ने क्या किया है, यहाँ पे जो है वो इस वाले क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके इन दोनों के आपस में जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या आ गए हैं, एक दूसरे के साथ आ गए हैं। यानी कि अब देखें कि क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों जब आपस में कंबाइन हो गए हैं तो दोनों का जो आउटर शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 2 2 2 2। ओके, इसमें भी देखें आप लोग 2 2 2, और ये हो गए 2, यानी कि ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, अपने ही क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ क्या की है, बॉन्डिंग की है, ठीक है। तो ये किसका जो है वो हमने अभी पढ़ा, कोवेलेंट कंपाउंड में क्लोरीन को पढ़ा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर को। ओके, अब देखिए हमारे पास ये क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बना हुआ होता है किसका, 2 हाइड्रोजन एटम्स का, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास होता है H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हो गए किसके, हाइड्रोजन के, और एक हो गया किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बना हुआ है 2 हाइड्रोजन एटम्स का, ठीक है। अब ये क्या करता है, शेयर करता है, शेयर कर देता है किसके साथ, एक ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है देता है, ठीक है। अब ये देखिए ऑक्सीजन जो है उसके पास अब कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर शेल में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन एक हो गया, ये हाइड्रोजन दूसरा हो गया, और ये हमारे पास एक जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का, यानी कि 2 हाइड्रोजन के जब एटम है प्लस उसके साथ हम करते हैं एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। तो हमारे पास बनता है यानी कि 2H और O, और अब इस 2H और O को हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, ठीक है। यानी कि क्या बन जाता है हमारे पास, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि वाटर जो है वो बन जाता है, ठीक है। केमिकली जो फॉर्मूला होता है वाटर का वो कौन सा होता है, H2O। H2O हम वाटर को क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन
2 molecules of hydrogen and यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स है इसमें and it contain 1 oxygen atom. Okay, so the formation of hydroxide are also called the water. Okay, now dear students, your homework is you have to solve question number 1, 2, 3, 4. Okay, question number 1, 2, 3, 4 from book page number 43. ठीक है, 43 बुक पेज नंबर के आपको क्वेश्चन 4 जो है वो क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.